अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर क्रिएशन। आज के वीडियो में लॉन फैब्रिक के ऊपर बहुत ही स्टाइलिश सा कुर्ते का डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि आप लोग पार्टी वेयर ड्रेसेस में भी जो है ना वो उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में जो है ना इस तरह के लाइट ड्रेसेस ही पहने जाते हैं और उन पे छोटी मोटी इस तरह की अगर आप लोग डिजाइनिंग कर ले तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से इसका जो फुल डिजाइन है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से शिटल लेसेस का यूज करते हुए जो है ये डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी को यूज करते हुए इसकी नेकलाइन बनाई गई है। नेकलाइन पे कुछ इस तरह से टसल्स भी अटैच किए। इसके जो कफ्स है वो इस तरह से उसके ऊपर जो है ना वो लाइनिंग की गई है कॉम्बिनेशन जो है कलर की मदद से। तो ये इसकी जो स्लीव्स है पीछे उस पे चुनट्स डाली गई है। और अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस ली है और इस तरह से कुछ शिटल लेस ली है छोटे वाली। ठीक है, फैब्रिक लिया है और उसके साथ पिंक कलर का कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस मैंने यहाँ पे इकट्ठे रखे हुए हैं। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो है 24.5 इंचेस और इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 18 इंचेस है। तीरा यहाँ पे मैं लूंगी 5.5 इंचेस। परफेक्ट है ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसकी शोल्डर की जो लंबाई है वो भी हम लेंगे 5 इंचेस और जब इसको थोड़ा सा राउंड में हम करेंगे तो वो 5.5 इंचेस इसका जो शोल्डर है वो तैयार आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको जो है ना राउंड शेप देंगे और इसी शेप के ऊपर जो है ना एज इट इज मैं कटिंग कर लूंगी। चेस्ट मैंने ली है 7 इंचेस और जो फिटिंग है इसकी 6.5 इंचेस और यहाँ पे जो हिप है वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास 7 इंचेस है और जो साइड वाली लेंथ ली है हमने फिटिंग वाली वो हमारे पास है 10 इंचेस। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर दो स्ट्रैप्स काटी हैं जिनकी विड्थ जो है 1.5 इंचेस है और उनकी लेंथ जो है 10 इंचेस है। इनको पिंक कलर के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने पेस्ट करके इस फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे नेकलाइन जो ले रही हूँ वो 2 इंचेस ले रही हूँ। अब जो मैंने पिंक कलर की स्ट्रैप्स बनाई थी उनको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे मेजर कर लेंगे जितनी भी उनकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो भी हम इसी तरह से मेजर कर लेंगे। जितनी भी आपने लेंथ तैयार की हुई है ना उस तरह से आपने लेंथ रखनी है और ताकि उसकी कटिंग जो है ना हमने उसके मुताबिक ही करनी है। ठीक है, 10 इंचेस हमारे पास थी तो यहाँ पे 10.5 इंचेस थी तो 10 इंचेस मैंने यहाँ पे जो है ना इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि हाफ इंच जो है ना वो हम सिलाई के मार्जिन के लिए रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। ठीक है, और सिलाई का मार्जिन रखते हुए जो है ना वो हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो हाफ इंच जो है ना वो सिलाई के लिए भी आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे जो है हमारे पास नीचे वाला पोर्शन उस पे इस तरह से ना फ्यूजिंग पेपर का एक छोटा सा पीस अटैच करूंगी ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ सके। छोटा सा यहाँ पे कट देंगे और इसको जो है ना वो आपने आयरन की मदद से इस तरह से अंदर अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि जब हम स्ट्रैप्स अटैच करें तो नीचे से फिनिशिंग जो है ना वो अच्छे से आ सके। अच्छा, इन स्ट्रैप्स को मैं इस तरह से अटैच करूंगी विद द यूज ऑफ शिटल लेस। और शिटल लेस को आपने ना अंदर अंदर देना है, जो भी यहाँ पे पिंक फैब्रिक है इसके अंदर साथ साथ जो फ्यूजिंग पेपर है उसके साथ साथ आपने शिटल लेस को अंदर दे देना है, बाहर की तरफ नहीं रखना। ठीक है, उससे जो इसकी फिनिशिंग और ज्यादा आएगी। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो है ना वो हम शिटल लेस अटैच करेंगे। तो लेस मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे अटैच कर दी है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना फ्यूजिंग पेपर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अटैच कर दिया है। अब मैंने उसका फैब्रिक को इसके फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी और नीचे की तरफ भी लेके गई हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो फिनिशिंग है ना वो बाहर की साइड से भी आ सके और जो फ्यूजिंग पेपर है वो वॉश होने के बाद जो है ना वो खराब ना हो। ठीक है, अब फ्रंट और बैक को मैंने ज्वाइन कर लिया है। जो मैंने शिटल लेस ली थी ज्वाइंट लेस, अच्छा, इस शीटल लेस को मैं दोनों नक की दोनों तरफ इस तरह से ना स्ट्रेट में अटैच कर दूंगी। ठीक है, दोनों तरफ आपने सिलाइयां लगा लेनी है और इसको अच्छे से जो है ना वो स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाइयां लगा ली है। बैक नेक जो है वो उसकी कटिंग करेंगे हम। तो बैक नेक की कुछ इस तरह से कटिंग की है मैंने और इस तरह से ना हाफ इंच फैब्रिक लेके एक पट्टी लेके उसको अटैच करके हम फ्रंट वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। अब स्लीव्स ले रही हूँ तो स्लीव्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच और इसकी विड्थ जो है वो भी हम यहाँ पे लेंगे 10 इंचेस, क्योंकि पीछे से हमने चुनट्स डाली है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना ज्यादा लिया है। अब यहाँ पे 2.5 इंच के मार्जिन पे इस पे इसकी जो गुलाई है वो हम कर देंगे और थोड़ी सी गुलाई फ्रंट से भी कर देंगे, क्योंकि फ्रंट से भी चुनट सिलनी है तो इसलिए हमने ज्यादा फैब्रिक जो है ना वो नहीं काटना। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह से ना बड़े सिलाई लगा के मशीन से तो चुनट्स डालनी है। ठीक है, अब इस तरह से मैंने बड़ी सिलाई लगाई और आपने इस तरह से धागे को एक धागे को खींचना है और ये चुनट्स जो है ना वो अच्छे से डल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पिंक कलर का फैब्रिक लिया है, दो पीसेस लिए, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। 10.5 इंचेस इसकी लेंथ है और 3 इंचेस इसकी विड्थ है। अब दोनों कफ्स जो है ना मैंने उनको दोनों को इकट्ठा तैयार करूंगी। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइंस लगा ली हैं ऑलमोस्ट हाफ हाफ इंचेस पे।
इनके ऊपर मैंने जो है ना वो सिलाइयाँ लगानी है मशीन की मदद से, तो उसके लिए मैं जो है ना व्हाइट कलर का थ्रेड ले रही हूँ, इस तरह से उसको मैं बॉबिन के अंदर फिल कर लूँगी। अच्छा, मशीन के ऊपर जो है ना वो भी आपने व्हाइट कलर का थ्रेड ही डालना है। अच्छा, बॉबिन में डाल के मैं इसको नीचे जो है ना मशीन में फिक्स कर दूँगी और व्हाइट कलर की सिलाइयों से मैं यहाँ पे ना सिलाइयाँ लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है ना व्हाइट और ऑरेंज कलर की दोनों कलर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो इसको मैं मिड पॉइंट से हाफ करके जो है ना वो दोनों कप्स को अलग-अलग कर लूँगी। इसको मैं फ्यूजिंग पेपर के ऊपर अटैच करूँगी कुछ इस तरह से, और दूसरी साइड पे दूसरा फैब्रिक लगा के, शर्ट वाला फैब्रिक लगा के इस तरह से हम इस कप जो है ना वो उनको सीधा कर लेंगे। तो दोनों कप जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह से अब हम इनको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है? अब इस तरह से आपने जो है ना वो जहाँ पे आपने जो लाइन्स लगाई थी वो वाली साइड रखनी है नीचे की तरफ, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना और अटैच कर देना है स्लीव्स के साथ। तो हमारे कप्स जो है अटैच हो चुके हैं। अब साइडों वाली सिलाइयाँ लगानी है स्लीव्स की, और इसको हमने शर्ट के साथ जो है ना वो जॉइन कर देना है। आपने स्लीव्स को यहाँ पे इस तरह से सीधा रखना है और शर्ट को इस तरह से उल्टा कर लेना है। तो इस तरह से आपने जो स्लीव्स की साइड वाली सिलाई है उसको शर्ट की साइड वाली सिलाई से मिलाना है और राउंड में अपनी स्लीव जो है ना वो उसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी नेक लाइन जो है ना वो उसकी इस पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से जो है ना वो स्केच बनाया है। इस तरह से पेंसिल की मदद से मैंने खुद ही इस पे स्केचिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, तो उसके लिए मैंने व्हाइट कलर का थ्रेड लिया है, इसको नीडल में फिल कर लिया है। जो मैंने लाइन्स लगाई हैं उनके ऊपर मैं इस तरह से ना रनिंग स्टिच करूँगी। तो रनिंग स्टिच के लिए आपने थोड़ा-सा फैब्रिक उठाना है, नीडल के ऊपर थोड़ा सा छोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल स्टिच है, बहुत आसान स्टिच है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको आप बहुत डिफरेंट वे से ना यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो इस तरह से जो जितनी भी ये स्केच की है उसके ऊपर मैं ये रनिंग स्टिच पहले बनाऊँगी। तो रनिंग स्टिच जो है उसको कंप्लीट करने के बाद आपने उसी पॉइंट से नीडल को वापस लेके आना है और हर स्टिच के अंदर से थ्रेड को गुज़ार देना है। तो ये लाइन जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से ना एक फाइन सी लाइन बन जाएगी, उसके अंदर एक वेव सी आ जाएगी और यहाँ पे ये स्केच है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आपने उसी पॉइंट से नीडल नीडल को निकालना है और हर जो यहाँ पे आपने थ्रेड लिया हुआ है, हर एक थ्रेड के अंदर से आपने नीडल को गुज़ारते जाना है, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो तमाम जो है ना वो स्केच मैं इसी तरह से बना लूँगी। पूरी जो नेकलाइन है उसको मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी, ठीक है? उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है, उससे उस जो तमाम जो मैंने स्केचिंग की थी उनकी जो नोक्स हैं यहाँ पे, जो राउंड सी नोक है उनके ऊपर मैं लेज़ी डेज़ी स्टिच कुछ इस तरह से बना दूँगी, ठीक है? आप लोग कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक लाइन पे नीचे जो है ना वो थोड़ी-सी और एम्बेलिशमेंट ऐड करेंगे और नीचे जो है ना वो इसके हम टेसल्स बना के तो वो लगा देंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना वो पिंक कलर का फैब्रिक लिया है, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके और फिर एक और फोल्ड किया है, ठीक है? एक टसल मैंने इस तरह से कुछ कटिंग की हुई है इसकी, तो उसको ऊपर रख के मैं बाकी टसल जो है ना वो उसको भी इस तरह से ना कटिंग कर लूँगी इसकी। तो इस तरह से मैं जो 4 ट्रेसेस बनाऊँगी उसके उनको हम इस नीचे जो है ना वो हमारी लाइन जो थी उसके ऊपर मैं अटैच करूँगी। तो 2 मैंने व्हाइट कलर के बीड्स लिए हैं, इस तरह से उनको नीडल के अंदर डाला और उसके बाद जो हमने टसल बनाए थे उसको उस अपनी नीडल के अंदर डाला और उसको हमने इस तरह से नेक लाइन के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरह से हमारी खूबसूरत सी नेक लाइन जो है ना वो तैयार हो जाएगी बनकर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।